नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी जिसका शीर्षक है अनुमान बनाम अनुभव, देव की कहानी। आइए कहानी शुरू करते हैं। देव बचपन से ही बहुत तेज और जिज्ञासु लड़का था। गांव के स्कूल में पढ़ता था, जहां उसकी समझ और प्रश्न पूछने की आदत के लिए वह सबका चहेता था। लेकिन एक चीज थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वह अक्सर अपने अनुमान के आधार पर फैसले लेता था। उसे लगता था कि उसकी सोच और तर्क हमेशा सही होंगे। बचपन में जब उसके पिता खेतों में काम करते थे, तो देव अक्सर दूर से देखता और अनुमान लगाता कि आज कितना अनाज निकलेगा, कितनी फसल अच्छी होगी और कब बारिश आएगी। पिता मुस्कुराकर कहते, बेटा, अनुमान लगाना बुरा नहीं, पर अनुभव का मूल्य तब समझ आएगा जब जिंदगी तुझे परखेगी। देव बस हंस देता, पिताजी, मुझे सब पता है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, मुझे किसी अनुभव की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिता चुप रहते, बस हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते। देव ने शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। शहर की चकाचौंध में उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसे लगता था कि उसने जिंदगी समझ ली है। क्लास में सबसे आगे बैठना, हर सवाल का जवाब देना और दोस्तों को अपने अनुमान से समझाना, यह उसकी पहचान बन गई थी। एक दिन उसके कॉलेज में टेक्निकल प्रोजेक्ट का बड़ा कंपटीशन हुआ। देव ने अपने दिमाग से बिना किसी प्रयोग के एक डिजाइन बना लिया। वह बोला, मुझे किसी टेस्ट की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ ये सबसे बेस्ट आइडिया है। कंपटीशन के दिन जब उसका प्रोजेक्ट मशीन चालू किया गया, तो वह कुछ सेकंड बाद ही फेल हो गया। पूरी भीड़ हंसने लगी। जज ने शांत स्वर में कहा, बेटा, अनुमान से बनी चीज असली दुनिया में ज्यादा देर नहीं चलती। अनुभव की जांच जरूरी होती है। देव को पहली बार महसूस हुआ कि शायद पिताजी सही कहते थे। कॉलेज खत्म हुआ, देव को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी तेज सोच और आत्मविश्वास से उसे जल्द ही टीम लीडर बना दिया। लेकिन समस्या यह थी कि देव अपने जूनियर्स की बात नहीं सुनता था। उसे लगता था कि वह सब जानता है। एक दिन कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। देव ने प्लान बनाया और सभी से कहा, मुझे किसी पुराने तरीके की जरूरत नहीं, अब नया जमाना है। मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। टीम के एक अनुभवी इंजीनियर शर्मा जी बोले, बेटा, मैंने 20 साल इस काम में बिताए हैं। अगर तुम पहले एक छोटा ट्रायल कर लो तो गलती से बच जाओगे। देव मुस्कुराया, सर, आपका अनुभव ठीक है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बदल गई है। मेरे अनुमान से सब ठीक रहेगा। पर कुछ ही हफ्तों में प्रोजेक्ट में भारी नुकसान हुआ। मशीनें गलत दिशा में चल गई, लागत बढ़ी और कंपनी को करोड़ों का घाटा हुआ। बॉस ने देव को बुलाया, देव, तुम्हारा अनुमान शानदार था, पर अनुभव का सम्मान न करना हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। देव की आंखें भर आई। उस दिन उसने अपनी हार नहीं, अपनी सीख स्वीकार की। नौकरी से इस्तीफा देकर देव गांव लौट आया। पिता अब बुजुर्ग हो चुके थे, पर उनकी आंखों में वही स्नेह था। आ गया बेटा, शहर का अनुभव कैसा रहा? देव चुप था, उसके मन में सवालों का तूफान था। वह बोला, पिताजी, मैंने जिंदगी भर अनुमान लगाए, पर हर बार जीवन ने अनुभव से सिखाया कि मैं गलत था। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गलती करना बुरा नहीं, अगर वो गलती तुझे सिखा जाए तो वही अनुभव बन जाती है। देव ने खेत में काम करना शुरू किया। पहले दिन उसने देखा कि पिता मिट्टी को छूकर कुछ समझ रहे थे। देव ने पूछा, आप मिट्टी देखकर कैसे बता देते हैं कि बारिश कब होगी या फसल कैसी होगी? पिता ने कहा, यह किताबों में नहीं लिखा बेटा, यह सालों की सीख है। अनुभव मिट्टी की खुशबू से बात कर लेता है। देव मुस्कुराया। पहली बार उसने अपने पिता के हर शब्द की गहराई महसूस की। देव ने ठान लिया कि वह अपने अनुमान और पिता के अनुभव दोनों को मिलाकर कुछ नया करेगा। उसने गांव में आधुनिक तकनीक और परंपरागत खेती का संगम शुरू किया। वह मिट्टी की जांच मशीनों से करता, लेकिन बीज बोने का समय अपने पिता के अनुभव से तय करता।
धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी खेती की मिसाल दी जाने लगी। एक दिन एक युवा किसान देव से मिलने आया। भाई साहब, आपने इतनी सफलता कैसे पाई? देव ने मुस्कुराकर कहा, अनुमान मुझे आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है, लेकिन अनुभव मुझे गिरने से बचाता है। एक बार मौसम अचानक बदल गया। लगातार बारिश से फसल खराब होने लगी। सारे किसान परेशान थे। देव ने तुरंत निर्णय लिया कि वह फसल को बचाने के लिए पुराने तरीके अपनाएगा। पिता बोले, बेटा, अब तो तेरा अनुमान कहता होगा कि ये बर्बादी है। देव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पिताजी, अब मैं अनुमान नहीं लगाता, अब अनुभव पर भरोसा करता हूँ। आपने कहा था हर विपत्ति भी कुछ सिखाती है। देव ने बचे हुए खेतों में नई किस्म का बीज लगाया और कुछ ही महीनों में बाकी सब की तुलना में उसकी फसल सबसे अच्छी निकली। गांव के लोग हैरान थे, देव तो जादूगर निकला। देव ने कहा, नहीं, जादू नहीं, बस अनुभव की ताकत को समझना शुरू किया। वक्त बीतता गया, देव अब गांव का आदर्श बन चुका था। सरकार ने उसकी खेती को मॉडल फॉर्म घोषित किया। शहर के लोग उससे मिलने आने लगे और कॉलेज के छात्र इंटरव्यू करने। एक दिन एक छात्र ने पूछा, सर, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? देव शांत स्वर में बोला, अनुमान से मैं कई बार गिरा, अनुभव से हर बार उठा। जब तक जिंदगी ठोकर न दे तब तक ज्ञान अधूरा है। वह आगे बोला, देखो बेटा, अनुमान हमारे मन की कल्पना है। वह कहता है कि ऐसा होना चाहिए, पर अनुभव कहता है मैंने देखा है, आजमाया है, समझा है। अनुमान हवा में उड़ता है, अनुभव जमीन से जुड़ा होता है। एक दिन देव अपने पिता के पास बैठा था। पिता कमजोर हो चुके थे, पर चेहरे पर संतोष था। उन्होंने कहा, बेटा, अब तूने जिंदगी का असली अर्थ समझ लिया। मैंने तुझे सिर्फ एक बात सिखाई थी, अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता। आज तू उस बात को जी रहा है। देव ने पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, पिताजी, अब समझ आया कि अनुभव उम्र से नहीं, समझ से आता है। आपकी हर सीख ने मुझे गिरने से बचाया। कुछ ही महीनों बाद पिता चल बसे। देव ने उनके नाम पर अनुभव कृषि केंद्र खोला, जहां गांव के लोग अपने अनुभव साझा करते थे और नई पीढ़ी उनसे सीखती थी। वर्षों बाद जब देव बूढ़ा हुआ तो उसके बेटे आरव ने पूछा, पापा, क्या मैं अपने अंदाज से खेती करूं? मेरे पास नए आइडिया हैं। देव मुस्कुराया, जरूर बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, तेरा अनुमान तुझे दिशा दिखाएगा, पर मेरा अनुभव तुझे रास्ते में गिरने से बचाएगा। आरव ने कहा, आपकी तरह मैं भी दोनों का संगम बनाऊंगा। देव की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि अनुभव की मशाल अब उसके बेटे के हाथों में सुरक्षित है। जिंदगी में अनुमान लगाना गलत नहीं, क्योंकि अनुमान हमें सपने देखने की ताकत देता है। लेकिन अगर उन सपनों को हकीकत में बदलना है, तो अनुभव का सहारा लेना पड़ता है। अनुमान एक बीज है, पर अनुभव वो मिट्टी है जिसमें वो बीज अंकुरित होता है। अनुमान से हम शुरुआत करते हैं, लेकिन अनुभव हमें मंजिल तक पहुंचाता है। देव की कहानी यही सिखाती है कि अनुमान कभी कभी हमें धोखा दे सकता है, पर अनुभव हमें कभी नहीं गिरने देता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।